नमस्कार आदाब, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है पोस्टमार्टम फैक्ट्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ ईस्ट एशिया में बसे एक बेहतरीन और शानदार देश फिलीपींस के बारे में, और इस देश के ऐसे अमेजिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो सच में बेहद ही अद्भुत हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि फिलीपींस आज दुनिया भर में इतना बदनाम क्यों हो गया है, और अगर इस देश में घूमने जाना चाहते हैं तो यहाँ जाने के लिए खर्च कितना होगा और इस देश का हम इजीली वीज़ा कैसे ले सकेंगे। फिलीपींस को किलर गर्ल्स की भूमि क्यों कहा जाता है, आज की इस वीडियो में हम इन सभी विषयों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी हम किसी नई वीडियो का पोस्टमार्टम करें तो आप तक वो सबसे पहले पहुँचे। फ्रेंड्स, फिलीपींस भारत से 4000 किलोमीटर दूर बसा हुआ एक बेहद ही खूबसूरत देश है। फिलीपींस का समय भारत से आधे घंटे आगे है। फिलीपींस के पड़ोसी देश वियतनाम और ताइवान जैसे देश हैं। फ्रेंड्स, फिलीपींस देश दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जहां कई सारे आइलैंड से मिलकर एक देश बनता है। फिलीपींस 7600 आइलैंड से मिलकर बना हुआ एक देश है जिसका कुल एरिया 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। यह देश एरिया के हिसाब से वर्ल्ड में 72वें नंबर पर गिना जाता है। इस देश की कुल जनसंख्या 10 करोड़ 80 लाख के करीब है और जनसंख्या के हिसाब से यह वर्ल्ड में 13वें नंबर पर गिना जाता है, जबकि एशिया में 7वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश भी फिलीपींस है। फिलीपींस देश जो हजारों साल से पूरी दुनिया से छिपा था, 16वीं सेंचुरी में स्पेनिश लोगों ने इसे खोज निकाला था, जिसके बाद इस देश पर स्पेन का कब्जा हो गया। जिसके बाद स्पेनिश लोगों ने इन आइलैंड पर बसाव करना शुरू कर दिया। स्पेन के उस समय के राजा इस देश पर सन 1898 तक अपना राज चलाते रहे। फिलीपींस रिवॉल्यूशन ने स्पेनिश राजाओं की ताकत को इस देश में कम कर दिया था। जैसे ही यह देश स्पेन के कब्जे से आज़ाद हुआ तो अमेरिकी कब्जे में चला गया। 4 जुलाई 1946 को यूएस आर्मी ने भी इस देश को आज़ाद कर दिया, लेकिन एक शर्त के साथ कि यूनाइटेड स्टेट की आर्मी को कैंपिंग और फ्लाइट लैंडिंग की पूरी इजाज़त होगी। यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से फिलीपींस को अमेरिका के बहुत ही करीब माना जाता है। फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि फिलीपींस से ही दुनिया के ज़्यादातर देशों को नारियल एक्सपोर्ट किया जाता है। इस वजह से इस देश को दुनिया में सबसे ज़्यादा नारियल की पैदावार करने वाला देश माना जाता है। दोस्तों, फिलीपींस के लोग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं और रिश्तों के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं, इसलिए फिलीपींस के लोग भारत के लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। फिलीपींस की लड़कियों का मानना है कि भारत के लड़के एक ही लड़की के साथ पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, जो कि ऐसा फिलीपींस के लड़कों के साथ नहीं होता है। फिलीपींस की लड़कियां सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। एक सर्वे के मुताबिक फिलीपींस की लड़कियों का रिलेशनशिप फेसबुक के जरिए सबसे ज़्यादा इंडिया के लड़कों से ही होता है और दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी लड़के आते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके फेसबुक पर कोई ना कोई फिलिपीनी लड़की की रिक्वेस्ट ज़रूर आती होगी। दोस्तों, अगर आपको फिलीपीन जाना है तो आपको बता दूं कि आपको इस देश का वीज़ा लेना ज़रूरी होता है। अगर आपके पासपोर्ट पर मल्टीपल एंट्री वीज़ा सिंगापुर का पहले से लगा हुआ है तो आपको फिलीपींस में 14 दिनों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, जिससे आप फिलीपींस में मनीला और सेगो जैसे बहुत ही सुंदर शहरों को बहुत ही सस्ते में घूम सकते हैं। अगर फ्लाइट टिकट का खर्च छोड़ दिया जाए तो 14 दिनों का खर्च कुछ 20,000 के आसपास होगा। अगर आप फिलीपींस जा रहे हैं तो आपको बता दूं कि इस देश में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज फिलिपिनो बोली जाती है। दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएँ इंग्लिश, अरबिक और स्पेनिश भाषा है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको इस देश में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। एक सर्वे के मुताबिक यूके, अमेरिका और भारत को छोड़कर सबसे ज़्यादा इंग्लिश फिलीपींस में ही बोली जाती है। फिलीपींस का सबसे बड़ा शहर क्विजोन सिटी है और दूसरा बड़ा शहर मनीला है, और मनीला इस देश की राजधानी भी है। दोस्तों, फिलीपींस में चावल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है और इस देश में टॉप चावल की कई वैरायटी भी हैं। दोस्तों, इसलिए इस देश को राइस किंग भी कहा जाता है। एक समय में इस देश के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन बीच में कई बारी हुकूमतों ने इस देश पर राज किया, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का इस देश से खात्मा हो गया। क्रिश्चियन लोगों की गिनती बढ़ती चली गई। आज इस देश में 91% लोग क्रिश्चियन हैं और 6% लोग मुस्लिम हैं, जबकि 4% बौद्ध धर्म और दूसरे धर्मों को मानने वाले अभी भी बसते हैं।
फ्रेंड्स, एक समय था जब फिलीपींस दुनिया के 5 विकसित देशों में आता था और अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी खुशहाल और अमीर देश भी था। लेकिन इस देश में नौकरशाही और भ्रष्टाचार की वजह से यह देश काफ़ी पीछे हो गया। लेकिन इस देश के लोगों की रंगत आज और खुशी आज भी बरकरार है। दोस्तों, फिलीपींस में लड़कियों की तस्करी आज भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। दोस्तों, यह देश सस्ता होने की वजह से यहाँ लोग अय्याशी करने आते हैं। दोस्तों, फिलीपींस को भी थाईलैंड की तरह सेक्स टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। वैसे तो महिलाओं से शादी से पहले रिश्ता जोड़ना यहाँ गैर कानूनी है, मगर इसकी रोकथाम के लिए ऐसी कोई फोर्स या टीम नहीं बनी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपीन की लगभग 4.5 लाख लड़कियां और महिलाएं जिनकी उम्र 15 साल से 28 साल तक के बीच है, इस काले धंधे से जुड़ी हुई हैं। इन महिलाओं के बच्चों को ये तक पता नहीं होता कि इनका पिता कौन है। इनके एक ही घर में एक ही माँ से 3-4 नस्ल के बच्चे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप फिलीपींस बजट ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो जान लीजिए इस देश में 350 से लेकर 500 रुपये तक अच्छा सा होटल मिल जाता है। तो जब आप यहाँ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको गाड़ी से ट्रैवल ज़रूर करना पड़ेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए डेली का 300 रुपये देना होगा। और अगर आप फिलीपीन का स्ट्रीट फूड ट्राई करें तो आपको 100 रुपये तक पेट भर खाना खाने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ओवरऑल बात करें तो 600 से 700 रुपये तक पूरा दिन आप फिलीपींस में घूम सकते हैं। फ्रेंड्स, फिलीपींस का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस है, +63 इस देश का कंट्री कोड है और .ph इस देश का कंट्री डोमेन है। फिलीपींस की करेंसी को फिलीपींस पेसो कहा जाता है। फिलीपींस के पेसो के मुकाबले भारत का रुपया कमज़ोर माना जाता है। एक फिलीपींस पेसो बराबर भारत के 1.5 रुपये होंगे। फिलीपींस में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और खेली जाने वाली खेल वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल और रग्बी जैसे खेल शामिल हैं। मार्शल आर्ट की तरह एक खेल अर्निश को इस देश का नेशनल स्पोर्ट्स माना जाता है। द फिलीपींस ईगल को इस देश का नेशनल बर्ड माना जाता है और नारा ट्री को फिलीपींस का नेशनल ट्री माना जाता है। जंगली भैंसा, जिसे फिलीपींस में क्रॉल बुल कहते हैं, इसे इस देश का नेशनल एनिमल कहा जाता है। चमेली के फूल को फिलीपींस का नेशनल फ्लावर माना जाता है। आप इस फूल को फिलीपींस के झंडे पे भी देख सकते हैं। फिलीपींस में एक इंसान की एवरेज लाइफ 70 साल की होती है। फिलीपींस का लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों का दर 99% से भी ज़्यादा है। फ्रेंड्स, फिलीपींस का नाम फिलीपीन कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक वजह है और वो वजह यह है कि जिस वक्त फिलीपींस में स्पेनिश आर्मी आई थी और ये देश स्पेन का पार्ट बना था, तब स्पेन के किंग फिलिप II का राज चलता था। तब इसी राजा के फिलिप II के नाम पर इस देश का नाम फिलीपींस रखा गया। दुनिया के 10 सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से 3 सबसे बड़े शॉपिंग मॉल फिलीपींस में ही हैं। दोस्तों, फिलीपींस में लगभग 23 सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं और ये कई बार फट भी चुके हैं। फिलीपींस के झंडे में नीला रंग ऊपर और लाल रंग नीचे होता है, जिसका यह मतलब होता है कि फिलीपींस इस समय किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं है। लेकिन लड़ाई के समय फिलीपींस के झंडे में लाल रंग ऊपर और नीले रंग को नीचे कर दिया जाता है। फिलीपींस के 11% लोग दुनिया के दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। दुनिया की ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में नर्सों की सप्लाई फिलीपींस से ही होती है। फिलीपींस के नेशनल टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बताया है कि साल 2019 में फिलीपींस में कुल 74,84,000 विदेशी लोग टूरिज्म के लिए आए थे, जिनमें सबसे ज़्यादा चाइना, कोरिया और US से आने वाले विजिटर्स थे। इस लिस्ट में 1,25,000 भारतीय भी शामिल थे, जिन्होंने साल 2019 में इस देश को विजिट किया था। वर्ल्ड में अब तक का सबसे बड़ा जूतों का जोड़ा भी साल 2002 में इसी देश में बनाया गया था, जो 17.5 फीट लंबा था। दोस्तों, यह थी फिलीपींस का पोस्टमार्टम करती हुई एक नॉलेज से भरपूर वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।